तो हम लोग रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या था? डीएफए एनएफए थ्योरी। ठीक है, डीएफए एनएफए के बारे में जो भी थ्योरी है, क्या डीएफए होता है, किसको एनएफए कहते हैं, हर चीज यहां देखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जानो क्या फाइनाइट ऑटोमोटा जो है, डीएफए क्या है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा। एनएफए क्या है? नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा। मतलब क्या, दोनों ही फाइनाइट ऑटोमोटा का ही वेरिएशन है, फाइनाइट ऑटोमोटा का ही दोनों वेरिएशन है। ठीक है, तो पहले देखते हैं फाइनाइट ऑटोमोटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से फाइनाइट ऑटोमोटा को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां क्या है, फाइनाइट ऑटोमोटा रिप्रेजेंटेड बाई क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ। ठीक है, मतलब कि इतना टपल्स है क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, इतना 5 टपल से हम लोग फाइनाइट ऑटोमोटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या क्या है इसमें भाई? क्यू क्या है? क्यू क्या है? तो यहां देखो क्यू क्या है। क्यू इज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट या फिर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ स्टेट है। ठीक है, मतलब क्या 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 स्टेट्स होगा, क्या क्या स्टेट्स होगा उसका फाइनाइट नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, जीरो स्टेट भी नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, जैसे 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, जो भी काउंट हम कर सकते हैं। मतलब क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, उसके सेट को हम लोग क्यू बोलते हैं। ठीक है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एक क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टेट्स। ये स्टेट को यहां रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के सेट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सिग्मा है अल्फाबेट। सिग्मा क्या है? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट कैसा है भाई? इनपुट अल्फाबेट है। जो हम लोग फाइनाइट ऑटोमोटा क्या है? फाइनाइट ऑटोमोटा है क्या? एक मशीन है, एक मशीन है। जैसे कि हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक मशीन मान लो ड्रॉ करते हैं, एक मशीन हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या भाई, एक मेरा ए स्टेट हो गया, एक ए स्टेट हो गया, एक ए स्टेट हो गया। कितना स्टेट हुआ टोटल? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है? 3 स्टेट है। इसका सेट, तीनों स्टेट के सेट को मान लो हम नाम देते हैं यहां पर ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तीनों स्टेट का जो सेट है, सेट मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ स्टेट्स कैसे बोल सकते हैं? यहां पर सेट ऑफ स्टेट्स हम लोग लिख सकते हैं। क्यू क्या होगा भाई? क्यू क्या हो गया? ए बी सी, इसके सेट को क्यू हम लोग बोलते हैं। जो स्टेट्स है, जो नंबर ऑफ स्टेट्स है, उसके सेट को क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। समझ रहे हो? इसके सेट को जो भी नंबर ऑफ स्टेट्स, मान लो यहां पर एक और स्टेट रहता, एक और स्टेट यहां पर रहता, डी रहता, एक और स्टेट है डी यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सी है ना, एक और स्टेट यहां इस सेट में जुड़ गया, इस सेट में एक और स्टेट जुड़ गया, क्या? डी जुड़ गया है। ठीक है, इस सबके सेट को हम लोग क्यू बोलते हैं। ठीक है, यही है सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा क्या है? इनपुट अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट है। मतलब क्या कि ए स्टेट से बी स्टेट हम कैसे जाएंगे? कुछ इनपुट लेंगे। मशीन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या करेगा? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या करेगा? कुछ इनपुट लेगा। तो जो इनपुट का जो सेट होगा, इनपुट अल्फाबेट बोलेंगे उसको। ठीक है, इनपुट अल्फाबेट का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं? सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा मतलब क्या हो गया? इनपुट अल्फाबेट। क्या क्या इनपुट ले सकते हैं, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखो इस तरीके से सेट अगर रहे, इस तरीके से सेट है, मतलब सेट ऑफ स्टेट्स है, ए बी सी डी, 4 स्टेट है हम लोग के पास। एक स्टेट में हम ऐसा एरो लगा लेते हैं, एक स्टेट में हम ऐसा एरो लगा दिए। एरो लगाने का मतलब जानते हो क्या हो गया? ये हो गया इनिशियल स्टेट। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, या फिर बोल सकते हैं क्या, या फिर क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, समझ रहे हो? इसको क्या बोल सकते हैं? इनिशियल स्टेट बोल सकते हैं या फिर स्टार्टिंग स्टेट बोल सकते हैं। मतलब कि इस मशीन में जब इंटर करना होगा, इस मशीन में जब इंटर करना होगा तो कहां से इंटर करेंगे? ए से ही इंटर कर सकते हैं। क्यों? इसमें एक एरो लगा हुआ है बाहर से,
इस साइड में कोई इंड है एरो का क्या, इस साइड में नहीं कुछ भी है, डायरेक्टली एक एरो ए में लगा हुआ है, मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। यही इनिशियल स्टेट को कौन बताता है, ये इनिशियल स्टेट के लिए क्यू है, ये इनिशियल स्टेट के लिए क्यू है। डेल्टा क्या है वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। क्यू देख लिए, एक कैपिटल क्यू का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ स्टेट्स हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है, सिग्मा क्या है, इनपुट अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट है। इनपुट अल्फाबेट क्या है, मान लो सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा में इनपुट अल्फाबेट क्या है, जो टर्मिनल हम लोग पढ़े थे, टर्मिनल्स पढ़े थे ना, याद रखो टर्मिनल्स पढ़े थे हम लोग जब इसके पहले बेसिक हम टीओसी का देख रहे थे, तो वहां पर क्या था, वी टी स्टार लिखते थे, रेगुलर लैंग्वेज के लिए क्या लिखते थे, वी टी स्टार और टी स्टार, या फिर टी स्टार भी और टी स्टार। एक राइट लिनियर था भी जिसमें राइट में है, टी स्टार भी में राइट लिनियर है, और एक लेफ्ट लिनियर है। तो वहां जो भी था वेरिएबल के लिए, जो भी था वहां पर भी एज अ स्टेट मेरा काम कर रहा है। रेगुलर लैंग्वेज के लिए याद करो, रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या लिखे थे, रेगुलर ग्रामर जो हम लोग लिखे थे, वी टी स्टार और टी स्टार, या फिर टी स्टार भी और टी स्टार, यही लिखते थे ना, यही लिखते थे ना हम लोग। तो यहाँ जो भी जो वेरिएबल था ग्रामर में, जो रेगुलर ग्रामर के, रेगुलर ग्रामर मतलब क्या है, रेगुलर लैंग्वेज को बता रहा है वो, ठीक है। तो रेगुलर ग्रामर में वो टी था, टर्मिनल था, टर्मिनल क्या हो गया, टर्मिनल यहाँ पर क्या हो गया, मशीन में इनपुट अल्फाबेट बन गया है। वेरिएबल क्या हो गया, जो वेरिएबल है क्या हो गया, एज अ स्टेट हम बोल सकते हैं, रफली बोल सकते हैं कि रफली जो वेरिएबल है एज अ स्टेट हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कि स्टेट है, वेरिएबल क्या क्या होगा, ए बी सी डी, रफली हम बता रहे हैं, बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को। रफली अभी बेसिक स्टार्ट किए हैं, इसलिए जानो कि भी जो वेरिएबल है उसको हम लोग स्टेट मान ले रहे हैं, ठीक है। टी टर्मिनल है उसको क्या बोलेंगे, इनपुट अल्फाबेट बोलेंगे, ठीक है, इनपुट अल्फाबेट बोलेंगे। तो मान लो इनपुट अल्फाबेट यहां पर है क्या, ए टर्मिनल है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे ए बी, ए बी, चलो दो ही अल्फाबेट मान लेते हैं, ठीक है। इनपुट अल्फाबेट मान लो दो है, ठीक है। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, इनपुट अल्फाबेट है, क्या है, ए और बी है। यहाँ क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या लिखा, इनपुट अल्फाबेट लिखा हुआ क्या है मेरा भाई, इनपुट अल्फाबेट क्या क्या इनपुट कर सकते हैं इस मशीन में, क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं, ए और बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है, 4 स्टेट्स है, इसमें चारों स्टेट के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। वही क्यू यहां पर है, यहां क्या है, क्यू, क्यू फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, ठीक है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। स्टेट्स के सेट है जो फाइनाइट भी है, 4 ही है, नॉन एम्प्टी भी है, 0 स्टेट भी नहीं है, ठीक है। तो क्यू मेरा हो गया, ठीक है। अब इनपुट अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट जान लिए, स्टार्टिंग स्टेट क्या है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट कैसे पता करेंगे हम लोग, क्यू नोट कैसे पता करें, यहां पर क्यू नोट का अगर बात करें तो क्यू नोट कौन है, यहां पर क्यू नोट कौन है, ए है, ये स्टार्टिंग स्टेट है, क्यों, इसमें एक एरो लगा हुआ है, ये है स्टार्टिंग स्टेट मेरा है, ठीक है। तो क्यू नोट देख लिए हम लोग, क्यू नोट देख लिए और क्यू देख लिए हैं और सिग्मा देख लिए। अब बचा है क्या, डेल्टा और एफ बचा है। एफ को देखते हैं, एफ मतलब क्या है, एफ क्या है मेरा भाई, एफ क्या है, एफ है सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। जो फाइनल स्टेट जैसे क्यू नोट है, इनिशियल स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट है, यही है ना। क्यू नोट क्या है, इनिशियल स्टेट या फिर स्टार्टिंग स्टेट बोल लें। तो इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट मशीन में कैसे पहचानेंगे हम लोग, मशीन अगर है इसको बोलते हैं मशीन, ठीक है। इनकम्प्लीट मशीन है, अभी कंप्लीट हम बनाएंगे इसको, इस टाइप से स्टेट अगर रहे इस टाइप से ही मशीन बनता है, इसको हम कंप्लीट बनाएंगे, अभी इनकम्प्लीट मशीन है, ठीक है। तो इसमें जिस किसी स्टेट में ऐसा एरो बाहर से दिखे, एक एरो बाहर से दिख रहा हो, एक एरो बाहर से दिख रहा हो, उसको हम लोग स्टार्टिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा क्यू नोट है जो क्लियर हो गया है, सिग्मा जान लिए, क्यू जान लिए है। अब डेल्टा एक बचा हुआ है, एक एफ बचा हुआ है। एफ को जानते हैं, एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट जिसमें क्या है, एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू है। मतलब क्या है, जो क्यू है सेट ऑफ स्टेट्स था, सेट ऑफ स्टेट्स जो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स का सेट है, जो इस ये सब स्टेट ए बी सी डी
इसमें से ही कोई होगा, एक या एक से ज्यादा इसमें से जो होगा उसको ही हम लोग बोलेंगे क्या, फाइनल स्टेट। मतलब क्या, फाइनल स्टेट बाहर से ऐड होगा क्या, नहीं, जो क्यू में रहा है उसमें से ही कुछ कुछ है जो फाइनल स्टेट रहेगा, चाहे एक रहे या एक से ज्यादा रहे। समझ रहे हो बात? तो यहां पर क्या है, अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट लिखा हुआ है, नॉन एम्प्टी लिखा है क्या, यहां पर नॉन एम्प्टी लिखा है क्या? जैसे यहां पर देखो इनपुट अल्फाबेट है, यहां पर क्यू फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। मतलब क्या कि मिनिमम जो स्टेट होना चाहिए, ये सेट है जो क्या, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मिनिमम वन स्टेट तो होना ही चाहिए, मिनिमम एक स्टेट होना ही चाहिए, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ रहेगा। ठीक है, यहां पर देखो, यहां क्या है, एफ में कहीं भी फाइनाइट लिखा हुआ है क्या, फाइनाइट नहीं है। लेकिन फाइनाइट के लिए इसके फाइनाइटनेस को देखने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, और क्यू पहले से ही बोल रहे हैं कि फाइनाइट है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है, और एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू बोल रहे हैं। मतलब क्या है, एफ है जो फाइनाइट हो गया, मतलब कि फाइनल स्टेट है जो फाइनाइट रहेगा। क्यों? क्योंकि क्यू का ही तो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है क्यू का ही। ठीक है, लेकिन यहां पर नॉन एम्प्टी लिखा हुआ है क्या, कहीं नॉन एम्प्टी नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि फाइनल स्टेट का जो सेट है एम्प्टी भी हो सकता है। फाइनल स्टेट का जो सेट है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है। एम्प्टी होने का मतलब क्या हो गया कि एक मशीन में फाइनल स्टेट का सेट एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हो गया, एक मशीन में फाइनल स्टेट है ही नहीं। कोई पर्टिकुलर मशीन का हम बात कर रहे हैं जिसमें फाइनल स्टेट है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? अगर कोई स्टेट ही नहीं है, कोई स्टेट अगर फाइनल स्टेट नहीं है, तो कुछ भी उसमें इनपुट देंगे वो फाइनल स्टेट जा सकता है क्या, जा ही नहीं सकता है ही नहीं फाइनल स्टेट कोई भी। मतलब क्या है, उस टाइप के मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं कि नल को एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर नल को नहीं बोल सकते हैं, नल एक्सेप्ट मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट ही रहे, उसको बोल सकते हैं कि इसका लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन वेयर देयर इज नो फाइनल स्टेट। मतलब फाइनल स्टेट ही नहीं रहे, वो लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रहा है, फाई। अगर एक भी फाइनल स्टेट नहीं हो, पॉसिबल है ऐसा मशीन पॉसिबल है जिसमें एक भी स्टेट फाइनल नहीं रहे, तो लैंग्वेज कैसा एक्सेप्ट करेगा, वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा फाई। कुछ भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, फाई है। ठीक है, ये देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, अभी बेसिक ओवरव्यू बता रहे हैं क्योंकि एकदम स्टार्टिंग है और यहाँ सब चीज को कोरिलेट करके बताएंगे, तभी समझो कि मशीन क्या था। इसके बाद में आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे कंटिन्यूअस। एकदम स्टार्टिंग है, कुछ लग रहा होगा टफ, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ गया, एकदम आराम से देखो। जो भी देखे हैं, कुछ अगर ऐसा चीज है टफ लग रहा है, रिप्ले करो, थोड़ा सा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। एकदम स्टार्टिंग है, पहली बार तो मशीन देख ही रहे हैं, फर्स्ट टाइम में नहीं भी समझ में आया, क्या दिक्कत है, फिर से रिप्ले करके फिर से देख लेंगे उसको क्या बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखें क्या, क्यू के बारे में जान लिए। क्यू मेरा सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, क्यू जान लिए। सिग्मा क्या है, इनपुट अल्फाबेट है, स्मॉल लेटर में रहेगा। जैसे हम लोग वेरिएबल में टर्मिनल को देखते थे, ग्रामर में हम लोग टर्मिनल को देखते थे, स्मॉल लेटर में रहता था, वही यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि इनपुट अल्फाबेट है जो स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है, इनपुट अल्फाबेट हो गया। क्यू नोट क्या है भाई, क्यू नोट है जो स्टार्टिंग स्टेट है। एक मशीन को स्टार्ट कहाँ से हम करेंगे, उसके लिए स्टार्टिंग स्टेट है, क्यू नोट दिया हुआ है। कैसे पहचानेंगे मशीन में, जहां पर एरो लगा रहे, ऐसा जहां पर एक एरो लगा रहे वही मेरा स्टार्टिंग स्टेट होता है। ठीक है, अब फाइनल स्टेट को कैसे पहचानेंगे, तो जान लो, फाइनल स्टेट जहां भी रहेगा, फाइनल स्टेट में ऐसा दो सर्कल है, जहां कहीं इसमें क्या है, ए में एक सर्कल है, यहां भी एक सर्कल है, यहां भी एक सर्कल है, यहां क्या है, दो सर्कल है। दो सर्कल का मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल स्टेट बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल स्टेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल स्टेट है मेरा। ठीक है, एक ही फाइनल स्टेट होगा क्या, सिंगल फाइनल स्टेट होगा क्या, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर एक ही होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, एफ क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू है। इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू के अंदर ही रहना चाहिए।
क्यू में जो स्टेट है इसके अंदर कोई नया स्टेट ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यू में जो स्टेट्स है कोई भी फाइनल हो सकता है, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हम बना सकते हैं। जैसे क्या कि मान लो बी यहां पर है, हम क्या किए यहां पर सी में भी ऐसे डबल सर्कल लगा दिए। इसका मतलब क्या हो गया, सी भी एक क्या हो गया, सी भी क्या हो गया, सी भी फाइनल स्टेट बन गया। सी क्या बन गया है, सी भी फाइनल स्टेट हो गया। ठीक है, सी भी मेरा क्या हो गया, फाइनल स्टेट। बी भी फाइनल स्टेट है और सी भी फाइनल स्टेट है। स्टार्टिंग स्टेट कौन सा है, ए है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, क्यू नॉट देख लिए और एफ देख लिए, जो फाइनल स्टेट कौन है ये चीज देख लिए। ठीक है, अब आते हैं डेल्टा पर। ठीक है, डेल्टा को समझते हैं। तो हम लोग क्या देखे, डीएफए और एनएफए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, डीएफए में क्या था, क्यू है, सेट ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, फाइनाइट और नॉन एम्प्टी भी होगा। मतलब क्या है, फाइनाइट है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स को क्यू यहां पर बोला गया है। और सिग्मा मतलब क्या है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, वो भी फाइनाइट होना है। ठीक है, ये भी जान लिए हम लोग। क्यू नॉट क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है और स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है। इसके साथ साथ में क्या है, क्यू नॉट बिलोंग्स टू क्यू, मतलब जो सेट ऑफ स्टेट्स लिए हैं क्यू, इसमें से ही कोई एक स्टेट होगा जो स्टार्टिंग स्टेट का काम करेगा। ठीक है, और फाइनल स्टेट है, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, ये फाइनल स्टेट भी होगा जो ये जो क्यू है सेट ऑफ स्टेट्स इसका ही सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा पर आते हैं हम लोग। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा पर आते हैं। ठीक है, सेम एनएफए के लिए भी है, क्यू डैश मान लेते हैं इसका, सिग्मा डैश, क्यू नॉट डैश, एफ डैश और डेल्टा। ठीक है, तो यहां से यहां तक बेसिकली सेम ही है लगभग। हो सकता है कि क्यू डैश में कुछ कम स्टेट हो जाए, क्यों कम होगा जो बता रहे हैं, डिपेंड करता है किस पर, इसे डेल्टा पर डिपेंड करता है। मतलब डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन है। अब ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हैं, एक बार समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो। ये ट्रांजिशन फंक्शन समझने का मतलब क्या है, डीएफए और एनएफए का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से देखो क्या चीज हम बता रहे हैं। डीएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा है, इसका क्या डिफाइन करता है, डेल्टा क्यू क्रॉस सिग्मा गोज टू क्यू। क्या है, क्यू क्रॉस सिग्मा मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर क्यू क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स है, फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो क्यू मतलब क्या है, इसमें से किसी एक स्टेट अगर लेते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम में अगर कोई एक स्टेट लेते हैं और उसमें अगर सिग्मा जो है मेरा अल्फाबेट है, कोई अल्फाबेट इनपुट करते हैं, तब क्या है, वो किसी और स्टेट पर ट्रांजिशन करेगा, मूव करेगा। कौन से स्टेट पर करेगा, यहाँ क्यू लिए है तो यहां भी एक स्टेट पर अगर हम सिग्मा लिए हैं तो यहां भी एक ही स्टेट पर मूव करके जाएगा। जैसे कि देखो यहां पर क्या है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, यही है ना मशीन में हम लोग का क्यू सेट ऑफ स्टेट्स यही है। ठीक है, हम एक मशीन ड्रॉ करते हैं, इसको समझने के लिए एक मशीन ड्रॉ करते हैं, एकदम आराम से देखो। क्यू नॉट को लेते हैं स्टार्टिंग स्टेट मेरा। ठीक है, क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट मेरा है। ठीक है, यहां से मान लो ए लेकर Q1 पर गया। ठीक है, यहां से B लेकर, A और B है हम लोग का इनपुट सिंबल, A और B दोनों ले सकते हैं, यहां से B लेकर Q2 पर गया। ठीक है, मान लो Q2 मेरा फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट बोल रहा है, डेल्टा मतलब क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन का इस तरीके से ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या बता रहा है डीएफए का, ये बोल रहा है इस तरीके से ट्रांजिशन करना है कि किसी एक स्टेट में, जब किसी एक स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में अगर एक इनपुट सिंबल हम डालें तो ट्रांजिशन करके केवल एक ही स्टेट में हो जाए। जैसे क्या, मान लो क्यू नॉट है, क्यू नॉट एक स्टेट हम लिए हैं, इस पर हम एक अल्फाबेट हम इनपुट किए ए। ठीक है, तो क्यू नॉट से ए लेकर Q1 पर जा रहा है तो एक ही पर जाना है। ऐसा नहीं है कि क्यू नॉट से ए लेकर Q1 पर भी चला जाए और क्यू नॉट से ए लेकर Q2 पर भी चला जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक स्टेट पर एक इनपुट लिए तो एक स्टेट यहां भी जा रहा है और सेम इनपुट पर एक और स्टेट में जा रहा है। ये अलाउड नहीं है डीएफए में अलाउड नहीं है। किसी एक स्टेट में जब हम इनपुट देंगे, कोई पार्टिकुलर इनपुट देंगे, तो सेम स्टेट किसी एक स्टेट में
डिफरेंट रहे, डिफरेंट स्टेट में जा सकता है या फिर सेम स्टेट में भी जा सकता है, लूप भी बन सकता है इसका। ये क्या है, सेल्फ लूप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये लूप अगर बन रहा है तो केवल यहां ही जाए, यहां नहीं जा सकता है, कोई एक जगह जाए। मतलब क्या, या तो क्यू नोड पर रह जाए या Q1 पर जाए या Q2 पर जाए। लेकिन एक इनपुट जब हम एक स्टेट में लेंगे तो जहां पर जाएगा वो एक ही स्टेट में जाएगा, फाइनल जो डेस्टिनेशन होगा जो एक ही स्टेट में जाएगा। ठीक है, किसी एक में जाना है, मान लो कि ए लेकर Q1 पर जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब इसके साथ में देखते हैं, एक बार देखो, ध्यान से देखो क्या डीएफए एनएफए में बेसिक डिफरेंस है। अब मान लो एनएफए पर हम आते हैं, इसका डेल्टा क्या बोलता है, क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन। मतलब क्या है, अल्फाबेट सिग्मा जो है, यहाँ पर सिग्मा मेरा जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, हम इस सिग्मा को ले सकते हैं, इसके साथ में नल को भी ले सकते हैं। मतलब क्या है कि हम किसी स्टेट में नल इनपुट भी कर सकते हैं और ट्रांजिशन करवा सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं। ठीक है, जैसे क्या, मान लो क्यू नोट मेरा स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, जैसे क्यू नोट स्टार्टिंग यहाँ भी स्टार्टिंग है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ए लेकर मान लो Q1 पर गया। ठीक है, ए लेकर Q1 पर गया। ठीक है, तो नल लेकर Q2 पर भी जा सकता है। मतलब क्या, सिग्मा लेकर कहीं जा सकता है, सिग्मा जो अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट को लेकर कहीं जा रहा है, क्यू नॉट से ए लेकर यहां चला गया, ट्रांजिशन हो गया। इसी को ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं। ट्रांजिशन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। जब इनपुट कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को, कोई अल्फाबेट अगर इनपुट हम कर रहे हैं तो क्या है, स्टेट चेंज हो रहा है। यही है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन का मीनिंग यही है, ट्रांजिशन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ए लेकर किसी में हम जा सकते हैं, मतलब अल्फाबेट लेकर भी कहीं हम जा सकते हैं, उसके साथ में एप्सिलॉन को भी लेकर। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को, इसको नल बोलते हैं। नल स्ट्रिंग है, जीरो लेंथ का स्ट्रिंग है, लेकिन एक स्ट्रिंग है, ये जीरो लेंथ का स्ट्रिंग है। इसको क्या बोलेंगे, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, लेकिन है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे फाई क्या है, स्ट्रिंग ही नहीं है, नो स्ट्रिंग। फाई क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन क्या है, नल क्या है, एक जीरो लेंथ का स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि नल लेकर भी कहीं जा सकता है। ठीक है, एकदम आराम से समझो, ये क्या बोल रहा है कि नल लेकर भी कहीं जा सकता है, इसलिए यहां पर सिग्मा यूनियन नल है, नल लेकर भी कहीं ट्रांजिशन कर सकता है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इसका बोलने का क्या मतलब है कि Q पर किसी स्टेट पर अगर हम एक सिग्मा लेते हैं तो एक से ज्यादा स्टेट में जा सकते हैं। क्या 2 पावर Q स्टेट है, मतलब एक से ज्यादा स्टेट में जाता है। 2 पावर Q का मतलब क्या हो गया भाई, 2 पावर Q का मतलब क्या हो गया, Q का वैल्यू क्या है, Q कितना है, 3 है ना, Q3 है ना, तो 2 पावर Q इक्वल टू 2 पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया। इस 8 का क्या मतलब है, 8 वेरिएशंस पॉसिबल है, 8 वेरिएशंस पॉसिबल है। जैसे क्या, मान लो कहीं भी ना जाए, पहला क्या हो गया, मान लो कहीं नहीं जाए। ठीक है, मान लो Q नोट पर चला जाए, मान लो Q1 पर चला जाए, मान लो Q2 पर चला जाए, मान लेते हैं Q1, अच्छा Q नॉट डॉट Q1 लेते हैं, फिर क्या है Q नॉट और Q2 लेते हैं, उसके बाद क्या है Q1 और Q2 लेते हैं। क्या 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई वेरिएशन बचा है, अच्छा 0 1, अच्छा एक और क्या है Q नॉट Q1 और Q2, कितना हो गया, टोटल 8 वेरिएशन हो गया, टोटल 8 वेरिएशन। ये कैसे आ रहा है, ये वेरिएशन कैसे आ रहा है, सिंपल देखो, जब 3 बिट हम लेते हैं, 3 बिट अगर लेते हैं, 3 स्पेस लिया जाए। ठीक है, यहाँ 0 1 से फील करो, क्या आएगा 0 0 0 0 0 1 0, ये क्या है 0 0 0 के लिए बना है। ठीक है, ये क्या है 1 0 0, मतलब Q नॉट को ले लिए हैं, Q1 नहीं लिए, Q2 भी नहीं लिए, ये क्या बना है 0 1 0,
ये क्या बना है 0,0,0,1, मतलब क्या हो गया, Q0 नहीं लिए हैं, इससे पहला जीरो क्या है, Q0 नहीं लेना है, Q1 को भी नहीं लेना है, Q2 को लेना है, O1 आ गया। तो इस तरीके से कितना वेरिएशन पॉसिबल होता है, इसका कितना वेरिएशन पॉसिबल होता है, 0,0,0, अगर सीरियल ऑर्डर में लिखें इसको हम 0,0,0,0,0,1, 0,1,0,0,1,1, 0,1,1, 4 हो गया। जब यहाँ पर 4 जीरो स्टार्टिंग का है तो 4 फॉर्मेट बन गया। फिर यहाँ पर 1 ले लो तो इससे भी 4 फॉर्मेट और बन जाएगा। इसको ही इस सीरीज को ही रिपीट करना है, ठीक है। मतलब क्या है, 2 पावर q का मतलब इतना पॉसिबल सेट ऑफ स्टेट्स आया है। मतलब क्या, NFA क्या बोलता है कि हम एक पार्टिकुलर अल्फाबेट लेकर एक से ज्यादा स्टेट में भी जा सकते हैं। जैसे क्या, यहाँ पर B लेकर कहाँ गया है, यहाँ पर जो DFA में देख रहे हैं B लेकर यहाँ गया है, ठीक है, B लेकर यहाँ गया है, तो ये फाइनल गया है। मान लेते हैं कि फाइनल मेरा Q2 है ना, हम क्या कर रहे हैं, Q2 को यहाँ भी फाइनल हम बना लेते हैं, ठीक है, और B लेकर गया है ना, मान लो यहाँ पर B लेकर गया, Q2 पर B लेकर गया है, ठीक है। A लेकर कहाँ गया है, Q1 पर गया है, मान लो A लेकर कहीं जाए ही नहीं, Q1 को हम हटा दिए, Q1 को हम हटा दिए। इसका मतलब क्या है कि A लेकर कहीं भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या है, डिफाइंड है कि A लेकर एक स्टेट में जब इंटर करेंगे तो श्योर शॉट होना चाहिए किसी और स्टेट में जाएगा। कितना स्टेट में जाएगा, एक ही स्टेट में जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, कि A लेकर मान लो Q1 पर गया है, तो हो सकता है A लेकर सेल्फ लूप भी रहे इसमें। मतलब क्या, कोई अल्फाबेट लेकर कहीं नहीं जा सकता है, 5 भी हो सकता है। किसी अल्फाबेट लेकर किसी एक स्टेट में जा सकता है, किसी एक में चला जाए, या फिर 2 स्टेट में चला जाए। ये क्या है, 2 स्टेट में चला जाए, Q0 Q2, मतलब क्या है कि A लेकर Q0 पर भी रह जाए और A लेकर Q2 पर भी चला जाए, ये भी पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को, एकदम सिंपल चीज हम बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर किसी स्टेट में अगर एक इनपुट हम देते हैं एक अल्फाबेट जब हम पास करते हैं, तो जो मूव ट्रांजिशन होकर जाएगा किसी एक स्टेट पर ही जाएगा, चाहे खुद पर ही चला जाए या किसी और डिफरेंट पर चला, लेकिन एक जगह ही जाना है, फिक्स है, एक जगह ही जाना है, ये चीज फिक्स है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि एक स्टेट में अगर हम इनपुट करते हैं कोई सिग्मा या नल हम इनपुट करते हैं, तो ये 2 पावर q स्टेट में जा सकता है। हो सकता है 2 पावर q क्या है भाई, 2 पावर q का यही फॉर्मेट है। इतना सारा पॉसिबिलिटी है, इतना सारा जगह जा सकता है किसी एक अल्फाबेट को लेकर, इतना सारा पॉसिबिलिटी है इसके पास में, ठीक है। अब देखो, इतना सारा पॉसिबिलिटी है इसके पास में, किसी एक पर जाए। कैसे बना है, 2 पावर q यही है, इसलिए यहां लिखा हुआ है क्या, 2 पावर q, मतलब किसी अल्फाबेट को लेकर या नल को लेकर 2 पावर q टाइम्स 2 पावर q में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। एक स्टेट में चला जाए, ये सब क्या है, 1 स्टेट के लिए है, या फिर 2 स्टेट में चला जाए, 2 स्टेट के लिए है, या फिर 3 स्टेट में चला जाए, या फिर किसी में भी नहीं जाए। ये क्या है, 0 स्टेट के लिए हो गया, ये 1 स्टेट के लिए हो गया, ये 2 स्टेट के लिए हो गया, ये 3 स्टेट के लिए होगा। इतना सारा पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां लिखते हैं क्या, Q क्रॉस सिग्मा यूनियन नल। यहां पर नल नहीं है, नल लेकर कहीं नहीं जा सकते हैं। DFA में नल मूव अलाउड नहीं होता है, DFA में नल इनपुट नहीं होता है, लेकिन NFA में क्या है, नल इनपुट भी होता है, उसके साथ साथ क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पावर q स्टेट्स में जा सकता है। 2 पावर q बनेगा कैसे, q सेम है, यहां से ही आएगा, q जो यहां पर है ये यहां से ही आएगा, लेकिन इसका ही क्या क्या वेरिएशन है भाई, Q0 Q1 Q2, इस तीनों का क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है। किसी को नहीं लिए तो एक वेरिएशन हो गया, एक को ले रहे हैं तो 3 वेरिएशन इसका आ गया, 2 का पेयर में ले रहे हैं तो 3 और वेरिएशन आ गया, 3 का पेयर लिए एक और लिए आ गया वेरिएशन। टोटल 2 पावर q वेरिएशंस पॉसिबल है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, सेम इनपुट में, ठीक है। जैसे एक इनपुट लिए, ए पर इस पर भी आ गया, ए लेकर इस पर भी आ गया, ए लेकर इस पर भी चले गए, कोई दिक्कत नहीं, NFA में पॉसिबल है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चॉइस, इसको चॉइस बोलते हैं। ये जो 2 पावर q आता है, 2 पावर q जगह जा सकता है, इसी को बोलते हैं चॉइस। NFA में चॉइस अलाउड होता है, ठीक है। यहां पर नल जो लिए हैं इसको बोलते हैं क्या,
इसको बोलते हैं क्या, नल मूव्स अलाउड होगा। नल मूव्स, इसको नल मूव्स बोले, मतलब क्या, नल लेकर भी कहीं हम मूव कर सकते हैं। किसी स्टेट में नल लेकर भी हम कहीं मूव कर सकते हैं। जैसे क्या, ये है, यहां पर मान लो नल रहे, नल लेकर हम मूव कर गए, अलाउड है। यहां पर एनएफए में भी अलाउड है, जबकि यहां पर डीएफए में क्या था, नल हम नहीं ले सकते हैं। सिग्मा है, देखो सिग्मा में नल है, कहीं सिग्मा में नल नहीं है, यहाँ केवल सिग्मा है। यहाँ पर क्या है, सिग्मा यूनियन नल है। नल लेकर भी कहीं जा सकते हैं और एक से ज्यादा जगह जा सकते हैं। चॉइस मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा जगह जा सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा क्या, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि डीएफए में क्यू स्टेट पर ही जा सकता है और एनएफए में 2 पावर क्यू स्टेट्स पर जा सकता है। मतलब कि नंबर ऑफ स्टेट्स एनएफए में जो होगा, जो ज्यादा होगा, माइंड में चीज जा सकता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स अगर बात करें तो एनएफए में ज्यादा होगा, डीएफए में कम होगा, क्योंकि यहां क्यू स्टेट पर ही जा रहा है, यहां पर 2 पावर क्यू स्टेट्स में जा रहा है, यहां ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका सेंस ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि एनएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स, डीएफए, नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए लेस देन इक्वल टू, या लेस देन करो, क्यू है यहां 2 पावर क्यू है, ये ज्यादा वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए लेस देन नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये गलत चीज है। हम क्या बोल रहे हैं कि मूव कर सकता है एक स्टेट में, ठीक है, ये वो सब स्टेट का ही 2 पावर क्यू फॉर्मेट बनाकर मूव कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स का बात किया जाए कि एनएफए और डीएफए में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए अगर बात किया जाए, ये चीज समझ में आ गया है। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे है समझ में आ गया, ठीक है। इसका ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है, एक स्टेट में अगर एक इनपुट लेते हैं तो एक ही स्टेट में जाएगा। यहां पर क्या है, एक स्टेट में एक इनपुट लेते हैं, कोई एक इनपुट लेंगे, साथ में नल भी एक इनपुट का पॉसिबिलिटी है, नल ले लो या फिर ये इनपुट अल्फाबेट्स में कोई इनपुट ले लो, तो एक से ज्यादा स्टेट में जा सकते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, चॉइस बोलते हैं। ये चॉइस अलाउड होता है एनएफए में, ठीक है। और यहां पर क्या है, नल मूव से नल भी ले सकते हैं, तो नल मूव से अलाउड है। दो चीज कंफर्म हो गया कि डीएफए में नल मूव से अलाउड नहीं है और चॉइस अलाउड नहीं है, यहां पर नल मूव से चॉइस दोनों ही अलाउड है। एक और चीज क्या अलाउड होता है, यहां पर एक और चीज देखो क्या अलाउड होता है, बेसिक चीज है, इसको समझ लेते हैं, वन टाइम समझ लो, डीएफए एनएफए का कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी हटाओ। एक और चीज क्या होता है, डेड कन्फिगरेशन। एक और क्या होता है, डेड कन्फिगरेशन। मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम लोग डीएफए में क्या करेंगे, डीएफए में हम क्या करेंगे, किसी एक स्टेट पर हम गए, इस पर कुछ इनपुट लिए, किसी और स्टेट में जा रहे हैं, ए इनपुट लेकर यहां गए, बी इनपुट लेकर मान लो ए Q0 है, ए Q1 है और ए Q2 है, ठीक है। Q2 मेरा फाइनल है, ठीक है। तो जो स्टेट ऐसा रहे जहां से फाइनल हम नहीं जा सकते हैं, ऐसा स्टेट जहां से फाइनल हम नहीं जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डेड स्टेट, ठीक है, डेड स्टेट। अगर डीएफए है तो डेड स्टेट को ड्रॉ करना पड़ेगा, कंपलसरी है, डेड स्टेट को कंपलसरी है कि ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन एनएफए का अगर हम बात करते हैं तो एनएफए अगर Q0 है स्टार्टिंग स्टेट, ए लेकर गया है, डेड स्टेट में गया है ना, एनएफए में इसको हम नहीं ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे, ऐसा स्टेट को ड्रॉ करेंगे जहां से पॉसिबिलिटी है फाइनल में पहुंचने का, जहां से पॉसिबिलिटी है फाइनल में पहुंचने का। कैसे फाइनल जा रहा है, ए रूट मेरा फाइनल का है, मतलब क्या है, बी लेकर कहां चला गया, Q2 पर चला गया। अब बोलो सिंपल, देखो Q1 यहां पर तो है, डीएफए में तो है, लेकिन एनएफए में नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या कि ए लेकर कहां जा रहा है, ए लेकर कहां जा रहा है, यहां से ए लेकर Q1 पर जा रहा है, यहां से ए लेकर कहां जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। मतलब क्या हो गया, ये डेड कन्फिगरेशन यही है, ठीक है। डेड कन्फिगरेशन यही हो गया कि ए लेकर कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, ये डेड कन्फिगरेशन है। और ये अलाउड होता है एनएफए में,
एनएफए में ऐसा कोई भी स्टेट जो कि फाइनल स्टेट को नहीं जाएगा कभी भी, ऐसा कोई स्टेट जहां से फाइनल स्टेट रीचेबल नहीं है, उस स्टेट को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है एनएफए में, और डीएफए में ड्रॉ करना जरूरी है। और डीएफए में जो ड्रॉ करेंगे वैसा स्टेट जहां से फाइनल स्टेट रीचेबल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म डेड स्टेट, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं ट्रैप स्टेट। तो क्या ट्रैप हो गया, अब नहीं फाइनल जा सकता है। ठीक है, एनएफए में क्या है, इस ट्रैप को या डेड स्टेट को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। जब नहीं ड्रॉ करते हैं यहां पर, इसलिए यहां पर बोलते हैं कि डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। नहीं ड्रॉ करने का, नहीं ड्रॉ जो करते हैं इस चीज को ही बोलते हैं, इस बात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया टर्म से बोलते हैं डेड कॉन्फ़िगरेशन, कि ड्रॉ नहीं किया गया है, डेड स्टेट यहां नहीं ड्रॉ किया गया है। मतलब क्या है, डेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एनएफए में अलाउड होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां पर स्टेट ज्यादा था ट्रैप, यहां पर ट्रैप ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर ट्रैप ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ स्टेट्स किसमें ज्यादा होगा। सिंपल लॉजिक सोचो, हम बोल रहे हैं कि यहां पर कुछ ऐसा स्टेट है जिसको डीएफए में, कुछ ऐसा स्टेट है जिसको एनएफए में ड्रॉ करना जरूरी है ही नहीं, हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। और नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्या रीजन हम देते हैं कि डेड कॉन्फ़िगरेशन है, डेड स्टेट था इसलिए हम ड्रॉ नहीं किए, अलाउड है यहां पर। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि अगर नंबर ऑफ स्टेट्स का बात करें तो डीएफए में ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां पर ट्रैप को ड्रॉ करना है, यहां पर ट्रैप को नहीं ड्रॉ करना है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो गया, डीएफए में ज्यादा हो गया एनएफए से। ठीक है, तो कितना पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक बार इसको देखो, नंबर वन टाइम देखो, ये चीज क्लियर हो जाएगा। नहीं तो डीएफए एनएफए में यही कंफ्यूजन रहेगा कि इसमें नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, यही दिमाग में चलते रहेगा। देखो एकदम बेसिक चीज हम बता रहे हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार, वन टाइम देख लेंगे समझ में आ जाएगा, कोई टफ चीज नहीं, आसान। अब तक हम लोग देख लिए कि एनएफए और डीएफए का किस तरीके का टपल्स होता है, क्या क्या टपल्स होता है डीएफए एनएफए में, किस टाइप का होता है, ट्रांजिशन फंक्शन कैसा होता है, सब कुछ देख लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स को हम कंपेयर करते हैं एनएफए और डीएफए के लिए। ठीक है, तो अगर एन स्टेट एनएफए है, एन स्टेट एनएफए अगर है, ठीक है, एन स्टेट का एनएफए अगर गिवन है, एक बात और साथ में ये ध्यान रखना क्या कि यहां पर डीएफए है, यहां डीएफए है, ये मान लो सेट है डीएफए का, तो एनएफए का सेट क्या है, इससे बड़ा सेट है, ए एनएफए है, ये है एनएफए। ठीक है, यहां डीएफए है तो ये क्या है, एनएफए है। ठीक है, मतलब क्या, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा जो होता है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर में ही आएगा। ठीक है, मतलब कि जितना भी डीएफए होगा सबके सब एनएफए है, लेकिन सबके सब एनएफए डीएफए नहीं हो सकता है। मान लो यहां पर है डीएफए एक ले लिए, ये क्या है, डीएफए है तो एनएफए भी है, एनएफए के तो अंदर आ रहा है, लेकिन यहां कोई अगर एनएफए ले लिए तो एनएफए तो है लेकिन डीएफए नहीं है। ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा। डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोल रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोल रहे हैं, जो लास्ट हम बताए क्या कि कोई स्टार्टिंग स्टेट अगर क्यू नॉट ले लो, और अगर हम बोल लें कि एक स्टेट दे दिया जाए और एक इनपुट दे दिया जाए, एक स्टेट दे दिया जाए, एक स्टेट दे दिया जाए, और साथ में अगर इनपुट अल्फाबेट अगर दे दिया जाए, तो कन्फर्म हम लोग को एक स्टेट मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं डीएफए, इसको बोलते हैं डीएफए, मतलब डिटर्मिनिस्टिक है, डिटरमाइन कर सकते हैं हम किससे, एक स्टेट मिल जाए और इनपुट मिल जाए तो कन्फर्म है कहीं ना कहीं ट्रांजिशन होगा, चाहे कहीं भी ट्रांजिशन हो। मतलब क्या है, क्यू नॉट से मान लो यहां ए लेकर Q1 पर गए, ठीक है, Q0 से ए लेकर Q1 पर गए, मतलब क्या है, यहां अगर Q0 लेते हैं और यहां अल्फाबेट ए लेते हैं तो कहां चले जाते हैं, Q1 पर चले जाते हैं। डिटर्मिनिस्टिक वर्ड का यही मीनिंग है। डिटर्मिनिस्टिक जो बोलते हैं डीएफए है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि किसी स्टेट पर हम अगर कोई इनपुट लेते हैं तो हमको पहले से पता होगा, हम पता कर सकते हैं क्या कि इन फ्यूचर कहां हम मूव करने वाले हैं।
किसी स्टेट पर कोई इनपुट लेंगे तो कंफर्म हमको स्टेट पता होगा, जबकि एनएफए में ऐसा नहीं होगा। एनएफए में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो क्यों नहीं होगा। एनएफए है, मान लो यहां से बी लेकर ए Q2 में आया, ठीक है, Q2 मेरा फाइनल है, ठीक है, ये डीएफए बन गया ना। अब इसका एनएफए ड्रॉ करो, एक बार एनएफए ड्रॉ करते हैं। क्या है, यहां भी मान लो Q1 Q0 लेते हैं, यहां स्टार्टिंग का। ए लेकर कहां जा रहा है? Q1 पर जा रहा है। बी लेकर कहां जा रहा है? Q2 पर जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लेते हैं स्टेट Q0 लिए, अल्फाबेट ए लिए, ठीक है, Q0 स्टेट लिए, इनपुट लिए ये कहां जाएगा भाई? बताओ अब कहां जाएगा ये? मशीन को देखकर बताओ। इसमें क्या बोले थे कि इसमें क्या है? डेड स्टेट है, यहां से फाइनल जाने का रास्ता नहीं है। मतलब क्या है? ये डेड स्टेट है, यही है ना। तो फाइनल जाने का जब रास्ता नहीं है, डेड स्टेट, लेकिन फिर भी हम ड्रॉ करेंगे डीएफए में ड्रॉ करना है। लेकिन एनएफए में ऐसा कोई भी स्टेट जो फाइनल को नहीं जाता है उसको ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। मतलब क्या हो गया कि यहां पर Q0 को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जब ड्रॉ ही नहीं किए हैं तो Q0 पर ए लेकर हम कहां जाएंगे, कैसे पता करें? ये पता कैसे हम कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटरमिनिस्टिक का मतलब यही है, मीनिंग यही है, जो वर्ड है डिटरमिनिस्टिक, डी जो लगा हुआ है यहाँ पर, डिटरमिनिस्टिक का वर्ड यही है, इसका मीनिंग यही है। किसी स्टेट पर अगर कोई इनपुट लेंगे तो 100% एक्यूरेटी होना चाहिए कि कोई और स्टेट में ट्रांजिशन होगा, या तो सेम में ही ट्रांजिशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ लूप मान लो ऐसा है, ठीक है, तो सेम में ही ट्रांजिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं जहां पर जाना है ये हमको पता होगा जरूर, 100% एक्यूरेटी है। लेकिन एनएफए में क्या है कि हो सकता है कि डेड स्टेट रहे, डेड स्टेट इसमें था डीएफए में, और एनएफए में ड्रॉ नहीं किया। क्यों? क्योंकि डेड कन्फिगरेशन अलाउड होता है, यहाँ पर हम ड्रॉ ही नहीं किए। यहाँ पर हम एक स्टेट और एक इनपुट लेकर 100% एक्यूरेटी नहीं दे सकते हैं ये कहाँ जा रहा है, ये कहां जा रहा है। क्योंकि यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है? यहां पर पॉसिबिलिटी होता है 2 पावर Q का पॉसिबिलिटी। 2 पावर Q में एक 5 भी आता है। 5 मतलब कहीं नहीं जा रहा है, 5 मतलब कहीं नहीं जा रहा है। समझ रहे हो बात को? ये डीएफए एनएफए का बेसिक डिफरेंस क्या है? डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है? डिटरमिनिस्टिक का मतलब यही है कि डिटरमिनिस्टिक होना चाहिए, मतलब 100% गारंटी होना चाहिए कि एक स्टेट में एक इनपुट देंगे तो किसी और स्टेट में हो जाएगा। मतलब कहां जा रहा है एक्चुअली एक इनपुट लेने के बाद ये पता होगा। लेकिन एनएफए में गारंटी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनएफए, नॉन डिटरमिनिस्टिक एफए। या फिर मान लो ऐसा रहे एनडीएफए भी लिख सकते हैं इसको, नॉन डिटरमिनिस्टिक एफए, या फिर एन से ही नॉन डिटरमिनिस्टिक कर लिए केवल, ठीक है। ये दोनों चीज समझ गए डिटरमिनिस्टिक का मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है मूव करने का? ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? 2 पावर Q में जा सकते हैं। 2 पावर Q क्या है बता दिए। अब देखो नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए हम आते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स को हम देखते हैं एक बार कि एनएफए और डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। एकदम आसान चीज है, समझ में आएगा, एकदम आसान चीज है। 2 स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं और इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये समझोगे तो एनएफए डीएफए आगे बहुत आने वाला है। आगे की क्लास में, इन फ्यूचर जो भी क्लास होगा वहां पर एनएफए डीएफए बहुत सारा आएगा, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, एन स्टेट एनएफए अगर है तो इसका जो इक्विवेलेंट डीएफए होगा, इसका जो इक्विवेलेंट डीएफए जो हम बनाएंगे, तो डीएफए में क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए जो होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स जो डीएफए में होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 2 पावर Q, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो क्या है, ये क्या बोल रहा है? अगर एन स्टेट का एनएफए हम लेते हैं, ठीक है, यहां पर क्या बताए थे? यहां पर क्या था? एनएफए बाहर में था और डीएफए अंदर में है। जो डीएफए है वो कंपल्सरली एनएफए भी है, लेकिन जो एनएफए है यहाँ पर कंपल्सरली डीएफए नहीं है। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं डीएफए में, कन्वर्ट करते हैं डीएफए में, अगर एनएफए टू डीएफए कन्वर्सन हम करते हैं तो कर सकते हैं, ये पॉसिबल है।
जितना भी NFA है सबके लिए हम DFA बना सकते हैं, ये बात कंफर्म है। सबके सब NFA है जो DFA नहीं है, ये बात तो मान रहे हैं हम, लेकिन जितना भी NFA है, जितना NFA है उसको हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लो एक NFA हम लिए हैं, उसको हम कन्वर्ट किए हैं DFA में, तो क्या बोलेंगे कि इस NFA का इक्विवेलेंट है जो DFA है। एक इसका साइन है, ये सिंबल किसका है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है, एक जैसा है, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है मशीन। NFA क्या है कि मशीन तो है, ये भी क्या है, मशीन है। जब दो अलग अलग मशीन सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे अगर, उसको इक्विवेलेंट मशीन बोलेंगे, बस यही चीज है। ठीक है, तो NFA अगर इन स्टेट का NFA है और हम बोल रहे हैं कि इसका हम DFA में कन्वर्ट किए हैं, तो ये दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर इन स्टेट अगर NFA में था तो DFA में नंबर ऑफ स्टेट्स होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पावर क्यूब होगा। 1 से इससे NFA है, इस NFA से अगर n स्टेट का है तो यहां पर क्या है, 1 से 2 पावर क्यू स्टेट हो सकता है। मतलब क्या है, यहां n स्टेट का है, अच्छा 2 पावर n ले लो, यहां पर 2 पावर n ले लेते हैं। ठीक है, 2 पावर n ले लेते हैं वहां पर। ठीक है, क्यू मतलब क्या है, n स्टेट ही है ना, तो वहां पर क्यू लिखे हैं, स्टेट ही था। ठीक है, तो 1 से 2 पावर n हो सकता है नंबर ऑफ स्टेट्स किसमें, DFA में, अगर n स्टेट का NFA है तब। ठीक, एक और स्टेटमेंट देखो, n स्टेट मिनिमल NFA अगर बोल दे कहीं कि n स्टेट का मिनिमल NFA है। अब NFA और मिनिमल NFA में क्या डिफरेंस है कि जो भी एक्स्ट्रा स्टेट आया होगा उसको हटा दिया गया। अब इससे छोटा मशीन नहीं बन सकता है, मिनिमम n स्टेट तो रिक्वायर्ड है ही। यहां पर क्या है, कैजुअली लिखा हुआ क्या, n स्टेट NFA, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा स्टेट को हम हटा भी सकते हैं यहां से, लेकिन यहां पर कंफर्म बोल रहा है कि n स्टेट का मिनिमल NFA है। ये क्या है, मिनिमल NFA है, इससे कम स्टेट हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा लिखा रहे n स्टेट मिनिमल NFA, तो इसका अगर इक्विवेलेंट DFA हम बनाएंगे, अगर, तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA कितना होगा भाई, तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA होगा ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, ये दोनों रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना, क्या हम बोल रहे हैं, n स्टेट का अगर NFA है तो इसका इक्विवेलेंट DFA में कितना स्टेट होगा, एक से ज्यादा और 2 पावर n से कम या इक्वल। ठीक है, एक से ज्यादा या इक्वल और 2 पावर n से कम या इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, और अगर n स्टेट मिनिमल NFA, अगर मिनिमल वर्ड आ जाए, अगर मिनिमल NFA है, ठीक है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, n स्टेट मिनिमल NFA का इक्विवेलेंट जो DFA होगा उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा, n से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 2 पावर n। कब, जब मिनिमल NFA है तब। मिनिमल NFA रहे तो यहाँ n से ग्रेटर और 2 पावर n से लेस होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो DFA में होगा। ठीक है, ये DFA कौन सा है, इस NFA का ही इक्विवेलेंट DFA है, क्योंकि हम कोई भी NFA का इक्विवेलेंट DFA में कन्वर्सन कर सकते हैं, NFA से हम DFA बना सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखो एक और चीज देख लो क्या, कि मान लो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए मिनिमल FA, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मिनिमल FA तो क्या करोगे, मिनिमल FA अगर पूछ लिया जाए किसी लैंग्वेज के लिए, मिनिमल FA फॉर L, कोई लैंग्वेज है L, ठीक है, फॉर L क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होगा, यहां पर कोई लैंग्वेज L है, ठीक है, ये देख लिए हम लोग। मिनिमल FA डिजाइन करो, डिजाइन मिनिमल FA, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन करना है किसके लिए, एक लैंग्वेज L के लिए।
अगर कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए कि डिजाइन मिनिमल एफए फॉर लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के लिए मिनिमल एफए डिजाइन करो, इसका सिंपल मीनिंग जान लो। क्या डिजाइन करना है हम लोग को मिनिमल एनएफए डिजाइन करना है, मिनिमल एनएफए डिजाइन करना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल एनएफए हमेशा ही कम होता है डीएफए से, या तो इक्वल रहेगा या तो कम रहेगा। ठीक है, क्या देख रहे हैं, एन स्टेट का है, एन स्टेट का मिनिमल एनएफए है, डीएफए क्या है, एन से ज्यादा या एन के इक्वल हो सकता है, एन से कम नहीं स्टेट हो सकता है डीएफए में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एनएफए में जो है, यहां पर अगर लिखते हैं हम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन इक्विवेलेंट डीएफए। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट डीएफए क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसी पार्टिकुलर एनएफए का अगर हम डीएफए बनाते हैं, मान लो डीएफए में कोई और मशीन ले लो, तो कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस एनएफए का जो इक्विवेलेंट डीएफए है, ठीक है, इस एनएफए का जो इक्विवेलेंट डीएफए है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन इक्विवेलेंट डीएफए। ठीक है, इक्विवेलेंट डीएफए में जितना नंबर ऑफ स्टेट होगा इससे कम या इक्वल होगा। ठीक है, तो ये स्मॉल कौन किसका मशीन हुआ, सिंपल डीएफए और एनएफए में छोटा मशीन किसका पॉसिबल है, एनएफए का पॉसिबल है। बस वही चीज है, यहाँ के डिजाइन मिनिमल एफए, मतलब मशीन को डिजाइन करना है, तो मिनिमल मशीन बोल रहा है, डीएफए नहीं, डीएफए एनएफए कुछ नहीं बोल रहा है, तो मिनिमल मशीन चाहिए ना। मिनिमल मशीन किसका होता है, सबसे छोटा मशीन किसका रहेगा, एनएफए का रहेगा, क्योंकि डीएफए में चांस क्या है कि एनएफए से ज्यादा स्टेट हो जाए, एनएफए से ज्यादा स्टेट हो सकता है। मान लो एन स्टेट का मिनिमल एनएफए हम बना रहे हैं, तो डीएफए में एन से ज्यादा स्टेट हो सकता है, कहां तक, एन टू 2 पावर एन तक जाता है डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट। और इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, जब एनएफए से हम डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, जब एनएफए से हम डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, डेट ट्रांजिशन अलाउड होता है, डेट ट्रांजिशन अलाउड होता है, डेट कन्फिगरेशन डेट ट्रांजिशन बोलो, पर डेट स्टेट को यहां ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं होता है, यहां पर डेट स्टेट को भी ड्रॉ करना है, यहां पर क्या है, डेट स्टेट को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पहले देखे थे उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा डेल्टा क्या था एनएफए के लिए, क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन नल गोज टू 2 पावर क्यू, किसके लिए था, एनएफए के लिए था। ठीक है, डीएफए के लिए क्या था, डीएफए के लिए क्या था, क्यू क्रॉस सिग्मा गोज टू, अच्छा 2 पावर क्यू यहां नहीं होगा। ठीक है, क्यू क्रॉस सिग्मा गोज टू क्यू, ये किसके लिए, डीएफए के लिए। मतलब क्या है कि देखो नंबर ऑफ स्टेट को नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि जो ट्रांजिशन फंक्शन में क्यू लिखा है तो डीएफए में क्यू स्टेट होगा और एनएफए में 2 पावर क्यू स्टेट होगा, तो एनएफए में नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट एनएफए में ही कम होगा और डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा होगा, डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा होगा। ठीक है, एक ट्रांजिशन फंक्शन में क्या बताता है कि किसी इनपुट लेकर एक से ज्यादा स्टेट में जा सकते हैं, बस यही चीज है। यहां पर क्या है, कोई इनपुट लेकर हम सिंगल स्टेट में ही जा सकते हैं, यहां पर चॉइस अवेलेबल है, यहां चॉइस नहीं अवेलेबल है, यहां पर नल मूव्स अवेलेबल है, यहां पर नल मूव्स नहीं अलाउड है, यहां डेट कन्फिगरेशन अलाउड है, वहां पर डेट कन्फिगरेशन नहीं अलाउड है। मतलब क्या, डेट स्टेट को ड्रॉ करना यहां जरूरी नहीं है, यहां पर कंपलसरी है डेट स्टेट को ड्रॉ करना। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो डीएफए और एनएफए में यही है। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है, कोई भी जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, 3 तरीका है, 3 ways टू रिप्रेजेंट अ फाइनाइट ऑटोमेटा। एक क्या है, एक है स्टेट डायग्राम है, एक है स्टेट ट्रांजिशन टेबल है, एक और क्या है, फंक्शनल मेथड। ये तीनों में से किसी एक में अगर रिप्रेजेंट किया हुआ रहे फाइनाइट ऑटोमेटा, तो दूसरे में हम
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको, मतलब एक को देखकर दूसरे वाले को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यही है। तो देखते हैं क्या क्या तरीका स्टेट डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, एक एक करके तीनों को हम देखते हैं। स्टेट डायग्राम देखो कैसा होगा। स्टेट डायग्राम है मतलब क्या, स्टेट से एक डायग्राम बना हुआ है, यही बात है ना। इसको देखते हैं क्या, यहाँ क्या दिख रहा है कि Q0 स्टेट है, Q1, Q2, Q3, चार स्टेट से एक मशीन बना हुआ है। इसको बोलते हैं क्या, स्टेट डायग्राम। इसमें क्या क्या देखना है भाई, देखो यहाँ पर देखो एरो एक लगा हुआ है ना, एक एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब है क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्टार्टिंग स्टेट हो गया, स्टार्ट स्टेट हो गया। मतलब क्या, जब कभी भी इस मशीन में इंटर करेंगे, इस मशीन में इंटर करने का यही रास्ता है, Q0 से ही करना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग स्टेट हो गया। एक और चीज ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जहां पर डबल सर्कल है, ये क्या हो गया मेरा, डबल सर्कल है तो क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गया, ये फाइनल स्टेट हो गया। ठीक है, जब कभी भी डबल सर्कल रहे तो क्या है, फाइनल स्टेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, ये क्या है, Q2 क्या है, Q2 क्या है, डेड स्टेट है क्या, एक क्या बताया था, डेड स्टेट भी एक बताए थे। डेड स्टेट का मतलब क्या था, जहां से फाइनल स्टेट जाना पॉसिबल नहीं रहे। डेड स्टेट का मीनिंग क्या बताए थे कि जहां से फाइनल स्टेट रीचेबल नहीं हो, फाइनल स्टेट को जाना पॉसिबल नहीं रहे। अब देखते हैं Q2 से फाइनल स्टेट जा सकते हैं या नहीं। देखो यहां से एक रास्ता है फाइनल स्टेट जाने का, मतलब क्या है, Q2 है जो डेड स्टेट नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेट है, या फिर इंटरनल स्टेट इसको बोल सकते हैं। सेम वैसे ही Q1 से एक रास्ता है यहां जाने का, मतलब क्या है, Q1 डेड स्टेट नहीं है। अगर ऐसा हम बना लें, अगर हम ऐसा बना लेते हैं कि इस ए वाले को हटाकर यहां ही ए अगर लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा, Q1 क्या बन जाएगा, डेड स्टेट बन जाएगा। मतलब क्या है, यहां से Q0 से ए लेकर Q1 पर गए, यहां पर ए और बी कुछ भी लो Q1 पर ही रह जाएंगे, Q1 पर ही रह जाएंगे। मान लो इसको हटाते हैं एक बार, इसको एक बार हटा कर देखो। ठीक है, इसको एक बार हटाते हैं, मान लो यहाँ बी है ना, बी के जगह पर ऐसा लिखते हैं ए बी, ए और बी ऐसा लिख लिए। अब देखो क्या है, Q1 क्या बन गया है, Q1 है डेड स्टेट है। क्यों, क्योंकि यहां से Q1 तो हम चले जाएंगे, Q1 से कभी भी Q3 नहीं जा सकते हैं। Q3 है क्या मेरा, फाइनल स्टेट है। तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, डेड स्टेट बन गया, डेड स्टेट बन गया। यही डेड स्टेट है जो NFA में ड्रॉ नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेड ट्रांजिशन। अगर NFA रहता तो ये स्टेट है, डेड स्टेट है, यहां से फाइनल ऐसे भी नहीं जा सकते हैं, तो वहां क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं पूरे को। जब ये हट जाता है, डेड स्टेट नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डेड ट्रांजिशन। तो DFA में डेड ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। DFA है तो सब स्टेट को ड्रॉ करना कंपलसरी है। अगर NFA रहेगा तो डेड स्टेट को ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां डेड ट्रांजिशन अलाउड है। इसको ही बोलते हैं डेड ट्रांजिशन, याद रखना। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, उसके बाद में क्या देखेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इंटरनल स्टेट बोल सकते हैं, इंटरनल या इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट इंटरनल ही लिखते हैं, इंटरनल स्टेट हो गया ये। ठीक है, इंटरनल स्टेट, यहां से क्या है, फाइनल को जाने का रास्ता है। ठीक है, अब एक बार इस मशीन को हम रीड करते हैं। Q0 से स्टार्ट हुआ, Q0 से ए लेकर Q1 पर जाएंगे, Q1 पर ए और बी कुछ भी लो यहां ही रह जाएंगे, डेड स्टेट बनेगा क्योंकि यहां से फाइनल नहीं जा सकते हैं। Q0 से बी लेकर हम Q2 पर जा सकते हैं, Q2 पर ए लेंगे तो Q2 पर ही रहेगा, अगर बी लेंगे हम तो Q3 पर आ सकते हैं। Q3 क्या है मेरा, Q3 मेरा फाइनल स्टेट है। इसको बोलते हैं स्टेट डायग्राम। किसका स्टेट डायग्राम है ये किसका है, DFA का है। ये किसका है, DFA का है। अगर NFA का बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, यहां से डेड स्टेट है, इसको हम हटा देंगे, यहां तक हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, NFA बन जाएगा, ये NFA बन जाएगा ये। क्यों, क्योंकि वहां पर डेड ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो क्या DFA है तो NFA इसको नहीं बोल सकते, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या बताए थे कि NFA है जो बिगर सर्कल है, NFA बिगर सर्कल, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में DFA है। ठीक है, तो जितना भी DFA सब के सब NFA है, NFA भी है, लेकिन
अगर यहाँ पर इस डेट स्टेट को मिटा दिया जाए, रब कर दें अगर इसको हम, तो डेट स्टेट नहीं रहेगा, मतलब डेट ट्रांजिशन रहेगा, इसको केवल और केवल NFA बोलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा, इस एरिया में कहीं आ जाएगा ये, तो केवल और केवल NFA बोलेंगे, फिर DFA नहीं बोल सकते हैं इसको हम। अगर DFA बोल रहे हैं तो NFA भी है। DFA क्या है? NFA का सबसेट ही तो है। समझ रहे हो किस तरीके से मशीन बनाई? इसको क्या बोलेंगे? ये एक मशीन है। ये क्या है? एक मशीन है। मशीन का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम किए हैं? स्टेट डायग्राम के थ्रू किया है। कैसे रिप्रेजेंट किया है मशीन को? स्टेट डायग्राम के थ्रू हम लोग मशीन को रिप्रेजेंट किए हैं। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? स्टेट ट्रांजिशन टेबल। दूसरे मशीन को, सेम मशीन को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? स्टेट ट्रांजिशन टेबल। कैसा होता है स्टेट ट्रांजिशन टेबल भाई? इसको देखते हैं। एक टेबल का फॉर्मेट में रहेगा ये। ट्रांजिशन है मतलब क्या? डेल्टा रहना है। कैसे रहेगा भाई? पहले यहां डेल्टा लिखेंगे और जितना भी नंबर ऑफ स्टेट्स है, जो स्टेट्स है Q, कैपिटल Q जो देखते थे, सेट ऑफ स्टेट्स, वो सारे स्टेट को यहां लिख देंगे, Q0, Q1, Q2, Q3। ठीक है। स्टार्टिंग स्टेट जो है Q0, यहां पर एक एरो लगा दिए, तो क्या बता दिया है? ये बन गया स्टार्ट स्टेट बन गया। एक एरो लगा दिए यहां पर, तो क्या बन गया? स्टार्टिंग स्टेट बन गया। यहाँ क्या है? डबल सर्कल है, मतलब ये फाइनल स्टेट है। तो यहाँ क्या है? जहां जो फाइनल स्टेट है उसमें एक सर्कल अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फाइनल स्टेट बन जाएगा। या फिर एक और तरीका है इसको लिखने का, यहाँ सर्कल ना लिख करके स्टार Q3 लिख दें, यहाँ पर स्टार लिख के Q3 लिख दें, ये भी तरीका है। जहां कहीं भी ट्रांजिशन टेबल में स्टार देकर कोई स्टेट लिखा रहे, मतलब समझना कि स्टार वाला जो स्टेट है क्या? फाइनल स्टेट है। या फिर सर्कल देकर लिखा हुआ रहे। ठीक है। अब इस टेबल को फिल करते हैं। टेबल फिल करने का तरीका क्या है? कैसे करेंगे भाई? Q0 है ना, इस स्टेट पर हम आते हैं पहले वाले पर। ठीक है। Q0 पर आए। Q0 पर A इनपुट, ऊपर में क्या है? इनपुट है। A इनपुट, B इनपुट। A और B क्या है? इनपुट है। ठीक है। Q0 पर A इनपुट लेकर कहाँ जा रहे हैं हम? Q0 पर A इनपुट लिए तो Q1 चले गए, तो क्या लिखेंगे यहाँ? Q1 चले गए। Q0 पर इनपुट A लिए तो कहाँ गए? Q1 चले गए। फिर से Q0 पर इनपुट B लिए तो कहाँ आए? Q2 चले आए, तो क्या यहाँ हो जाएगा? यहाँ Q2 हो जाएगा। ट्रांजिशन टेबल को कैसे भरना है, कैसे फिल करना, वो हम देख रहे हैं। ठीक है। ये मतलब कि अगर ये स्टेट डायग्राम मशीन दिया रहे, एक मशीन का स्टेट डायग्राम दिया रहे, तो हम लोग ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। इसे ही मिला ना कि इससे ये हम बना सकते हैं। तो सिंपल जानो, स्टेट डायग्राम से हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल से हम लोग स्टेट डायग्राम भी बना सकते हैं। सेम वैसे ही स्टेट ट्रांजिशन टेबल से हम लोग फंक्शनल मेथड जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बना सकते हैं। और फंक्शनल मेथड में किया हुआ है तो हम लोग स्टेट डायग्राम या फिर स्टेट डायग्राम में स्टेट ट्रांजिशन कुछ भी बना सकते हैं। तीनों में से कोई एक रहेगा तो बाकी दो हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर स्टेट डायग्राम गिवन है, तो बाकी दोनों हम बनाएंगे। अभी समझ रहे हो बात को? बाकी दोनों हम बनाएंगे। यहाँ पर आप देखो क्या है? Q1 है। Q1 पर A लेकर कहाँ जा रहे हैं? Q1 पर A लेकर Q1 गए, B लेकर भी Q1 गए, मतलब A भी दोनों लेकर Q1 पर ही जा रहे हैं। तो Q1 पर A लेकर भी Q1 ही गए हैं और B लेकर ही Q1 गए। समझ रहे हो बात को? फिर क्या है? Q2 आया। Q2 पर A लेकर हम Q2 पर गए हैं। Q2 पर A लेकर हम Q2 पर गए हैं। उसके बाद में क्या है? Q2 पर B लेकर हम Q3 गए हैं। B लेकर हम Q3 गए। फिर आया Q3 आया। Q3 पर A और B लेकर Q3 रहना है। क्या किए हम लोग? Q3 पर A लेंगे तो Q3 बन गया और B लेंगे तब भी हम लोग Q3 पर ही रहेंगे। ये मेरा जो है, ये मेरा स्टेट ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गया। बस यही है स्टेट ट्रांजिशन टेबल। जितना भी स्टेट है सब पर इनपुट लेकर कहाँ ट्रांजिशन करना है, एक स्टेट से किस स्टेट में जाना है, उसको फील करना, ये जो टेबल है यही है स्टेट ट्रांजिशन टेबल। इस साइड में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है सीक्वेंस में। यहाँ क्या है? ऊपर में टॉप में क्या है? टॉप में क्या है? हर एक कॉलम में क्या है? इनपुट अल्फाबेट है। इनपुट अल्फाबेट है। और रोज के जगह में इस साइड में क्या लिखा हुआ है? इस साइड में एक कॉलम में जो रोज का सबके सब रो में एक रो किसके लिए? एक स्टेट के लिए एक रो है, दूसरा स्टेट के लिए दूसरा रो है।
तीसरा एस्टेट का तीसरा रो है। यहाँ क्या है, एक इनपुट के लिए एक कॉलम, दूसरे के लिए दूसरा कॉलम, जितना इनपुट है कोई दिक्कत नहीं। ए बी के लिए बनाया है, मान लो इनपुट और भी 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही फिल करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। अब फंक्शनल मेथड में कैसे हम करेंगे, फंक्शनल मेथड में कैसे करेंगे, तो फंक्शनल मेथड में क्या है, क्यू नॉट से डेल्टा जब ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन डेल्टा क्यू नॉट ए, तो क्यू नॉट पर ए लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट स्टेट पर अगर हम ए लेते हैं तो कहाँ जाएंगे भाई, क्यू नॉट स्टेट पर ए लेकर कहाँ जाएंगे हम, Q1 पर जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, Q1 है। देखो इससे तो हम ए बना लिए थे ना, इससे देखते हैं ए बनता है या नहीं। जो ट्रांजिशन टेबल है, ट्रांजिशन टेबल से फंक्शनल मेथड में पॉसिबल है या नहीं स्विच करना। ठीक है, यहां से अब फिल करेंगे हम। यहाँ डेल्टा क्या है, क्यू नोट पर बी लेकर कहाँ जाना है भाई, क्यू नोट पर बी लेकर कहाँ जाना है, Q2 पर जाना है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया Q2। ठीक है, यहाँ क्या है, Q1 पर ए लेकर कहाँ जाना है, Q1 पर ए लेकर Q1 ही रहेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, Q1 आ गया। Q1 पर B लेकर कहाँ जाना है, Q1 पर B लेकर कहाँ जाना है, Q1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया Q1। Q2 पर A लेकर कहाँ जाना है, Q2 पर A लेकर Q2 ही रहेगा, Q2 ही रहेगा। Q2 पर B लेकर कहाँ जाना है, Q2 पर B लेकर कहाँ गया है, Q3 गया है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ Q3 हो गया। फिर यहाँ आएंगे, Q3 पर A लेकर कहाँ जाना है, Q3 पर A लेकर Q3 ही रहेगा, B लेकर भी Q3 ही रहना है। ठीक है, तो A लेकर भी Q3 हो गया और B लेकर भी Q3 हो गया। तो इसमें हम लोग अभी क्या देखे कि कोई अगर फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन अगर है, किसी मशीन को स्टेट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लो, या फिर स्टेट ट्रांजिशन टेबल से कर लो, या फिर फंक्शनल मेथड में कर लो। कोई एक मेथड में अगर गिवन है तो बाकी दोनों मेथड में हम बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको। मान लो ए गिवन है, इससे हम लोग ये बना सकते हैं स्टेट डायग्राम या नहीं, इससे बनाकर देखते हैं एक बार देखो कि ये जो फंक्शनल मेथड है इससे हम बना सकते हैं नहीं, ये देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, क्यू नोट है ना, तो क्यू नोट एक स्टेट लेते हैं, क्यू नोट से ए लेकर कहाँ गया, Q1 पर गया है, मतलब Q1 एक स्टेट रहेगा। ठीक है, Q1 एक स्टेट हो गया। उसके बाद में क्या है, क्यू नोट से बी लेकर कहाँ चला गया, Q2 पर, Q2 एक बन गया। Q1 से ए लेकर Q1 गया है, Q1 से ए लेकर Q1 गया, यहाँ ए था। ठीक है, Q1 से B लेकर Q1 ही गया है, B लेकर भी Q1 ही गया है। ठीक है, Q2 से A लेकर Q2 गया है, Q2 से A लेकर इस पर ही रहा है, फिर क्या है, Q2 से B लेकर Q3 गया है, Q2 से B लेकर Q3 गया है। ठीक है, Q3 से A लेकर Q3 गया है, Q3 से A लेकर Q3 गया, Q3 से B लेकर Q3 गया, B लेकर भी Q3 गया है। अगर यहाँ पर फाइनल स्टेट है और इनिशियल स्टेट है, ये एरो रहेगा। देखो सेम बन गया है नहीं, सेम बना या नहीं, जो यहाँ स्टेट डायग्राम है सेम स्टेट डायग्राम यहाँ भी बन गया। ठीक है, तो डीएफए बनाने का तरीका हो गया। मान लो बोल दे कि इसका ही एनएफए कैसा होगा, भाई, तो एनएफए क्या करेंगे, एनएफए अगर है तो क्या करेंगे, जो डेड स्टेट है इसको हम लोग हटा दिए, तो अब ये क्या बन गया, अब ये डेड ट्रांजिशन बन गया, जो एनएफए में अलाउड है। अब इसको डीएफए बोल सकते हैं क्या, डीएफए नहीं बोल सकते हैं अब इसको, ये डीएफए मेरा नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये एनएफए बन गया। तो डीएफए से अगर एनएफए में कन्वर्ट करना है, इसे डीएफए तो ऑलरेडी एनएफए है, ये पता है, डीएफए है जो यहाँ डीएफए है, अब बाहर में एनएफए, डीएफए ऑलरेडी एनएफए है, पता है। लेकिन अगर ऐसा में कन्वर्ट करना है कि डीएफए को ऐसे एनएफए में कन्वर्ट करें जो केवल एनएफए रहे, डीएफए नहीं रह जाए, तो क्या करेंगे, जहां डेड ट्रांजिशन रहेगा उसको जैसे ही हटाएंगे, एक डेड एसेट को हटाएंगे तो क्या बनेगा, डेड ट्रांजिशन बन जाएगा। तो क्या रहेगा, केवल और केवल एनएफए रहेगा, डीएफए नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये देख लिए। अब देखते हैं एक मशीन है, जो मशीन है डीएफए या एनएफए, उसमें लैंग्वेज एक्सेप्ट कैसे होगा, मतलब क्या है, स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस कैसे होगा,
एक मशीन कौन से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, कब एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट करने का क्या तरीका, रिजेक्शन का क्या तरीका है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों देखते हैं, किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, कैसे रिजेक्ट करेगा, दोनों के लिए, डीएफए के लिए भी देखेंगे और एनएफए के लिए भी देखेंगे।